नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतिदिन कृषि ज्ञान में। आज हम आ गए हैं सोयाबीन के फील्ड पर और आज हम विस्तृत रूप से बात करेंगे गड़ेरा के बारे में। लोकल भाषा में बहुत से जगह पर इसे गड़ेरा, वैसे इसका नाम गर्डल बीटल है। वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो चक्रभृंग, रिंग कटर आदि नामों से भी जाना जाता है। आज हम इस कीट के विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आइए किसान भाइयों, अब आपको इस कीट के पौधे पर आक्रमण होने के बाद दिखाई देने वाले पहले लक्षणों के बारे में बताते हैं। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत पर सतत रूप से निगरानी करते हैं, अपने खेत पर प्रतिदिन जाते हैं, तो आप इस कीट के आक्रमण होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही आप पौधे को आसानी से पहचान सकते हैं कि इस कीट का आक्रमण हो गया है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये कीट आक्रमण करता है तो इसकी जो डाल होती है जिस पे इस कीट ने आक्रमण किया है, वो क्या है 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही मुरझा कर लटक जाती है। देखिए, कुछ इस तरीके से ये डाल दिखाई देगी आपको, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए क्या है कि आप प्रतिदिन खेत पर जा रहे हैं और आप बड़े काश्तकार नहीं हैं, छोटे किसान हैं, 1 हेक्टेयर तक के भी आप किसान हैं और आपकी सोयाबीन की फसल लगी हुई है, तो आप इस कीट को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप प्रतिदिन जा रहे हैं तो इस तरीके का यदि आपको लक्षण दिखाई दे रहा है, इस कीट का आक्रमण हो गया है, तो आप क्या है एक पॉलीथीन लीजिए और इसमें ये जो डाल इस तरीके की दिखाई दे रही है, इन पर आक्रमण हो गया है, उनको आप तोड़ते जाइए और पॉलीथीन में रखते जाइए। इस कीट को नियंत्रित करने का ये कारगर उपाय माना जाता है छोटे किसानों के लिए। और ये कारगर क्यों है छोटे किसानों के लिए, वो भी आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। वो भी उसका भी गुणा भाग आपको आगे हम समझाएंगे। और अगर बड़े किसान हैं, बड़े काश्तकार हैं, तो उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वो एक एक डाली को एक एक पौधे से तोड़ें और फिर उसका नियंत्रित करें। पर छोटे किसानों के लिए ये कारगर है। इसका इस्तेमाल करके वो अपनी लागत को बचा सकते हैं। तो अब किसान साथियों, अब आपको इस कीट के नाम का वास्तविक मतलब समझ में आएगा कि इसको गर्डल बीटल या रिंग कटर या चक्रभृंग क्यों कहा जाता है। वो आपको आगे के इसके लक्षणों से ही समझ में आएगा कि इसको आखिर हम रिंग कटर क्यों कहते हैं। क्या होता है कि इस कीट की जो मादा होती है वो पौधे पर जब आक्रमण करती है तो वहाँ पर, जैसा कि आपने पूर्व में देखा कि वो डाल मुरझाई हुई थी। वो मुरझा क्यों हुई थी? क्योंकि इसकी जो मादा कीट होती है वो उस डाल पर 2 रिंग बनाती है, यानी कि चक्र बनाती है, और उन चक्रों के बीच में और रिंग के बीच में अपने डंक के माध्यम से एक छिद्र करके और उसमें अंडा रख देती है, और वही अंडा आगे चल करके इल्ली में परिवर्तित होता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके की ये इसने चक्र बना रखे हैं डाल पर, ये दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं के बीचों बीच में एक छोटा छिद्र करके उसमें अंडे को रख देती है। तो ये बाकी की आगे की स्टेजों में आपको इस तरीके का दिखाई देगा। और फिर जब यही एग अंडा जो होता है, जो आगे चल के इल्ली में परिवर्तित होगा, और यही इल्ली जो होगी आगे चल के हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। मतलब हानिकारक स्टेज इस कीट की यही होती है। ये क्या होता है, धीरे धीरे पौधे को नुकसान अंदर ही अंदर यही वाली इल्ली जो आगे चल करके नुकसान पहुँचाती है। तो अब इस कीट का मैं आपको अंडा दिखाता हूँ। पहले क्या करेंगे, इस डाली को जिस पे आक्रमण हुआ है इसे हम यहाँ से तोड़ लेते हैं, और उसके बाद में इसमें आपको दिखाता हूँ अंडा। इसका थोड़ा सा अपन क्या है, थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या है कि ऑपरेशन के बाद में ये आप देख पाएंगे कि इसने अंडा रखा हुआ है, जो कि ख़तरनाक ही होने वाला आगे चल के। थोड़ा सा क्या है, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं अपन, और इसमें बीच में आप देख पाएंगे कि येलो कलर का छोटा सा अंडा रखा हुआ है। ये देखिए, थोड़ा सा आपको जूम करके मैं दिखाऊंगा अभी। ये निकाल लूँ पहले थोड़ा सा। ये देखिए, ये रहा। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये रहा एग इसका, ये देख पा रहे होंगे आप सर्कल में। तो ये बात तो रही इस कीट के अंडे के बारे में। अब आपको इस कीट के उस भयावह, उस राक्षसी रूप के दर्शन करवाएंगे जो कि सोयाबीन की फसल में 58 से लेके 60% तक नुकसान के लिए जवाबदार रहता है।
तो उखाड़ लाए हैं हम इस पौधे को खेत से, और इसमें उस राक्षस के आपको हम दर्शन करवाएंगे जो कि इसमें अंदर छुप कर बैठा हुआ है। इसमें आपको दिखाएंगे। चलिए, तो इसकी क्या करते हैं, हम पहले से थोड़ी सी चीड़ फाड़ कर लेते हैं। इसका भी ऑपरेशन ज़रूरी है, तभी क्या आप उसके दर्शन कर पाएंगे, जो कि आपकी फसल को 60% तक नुकसान पहुंचा रहा है बैठ के, और आप इसको देख भी नहीं पा रहे हैं। तो आज आपको इसके दर्शन करवाते हैं। थोड़ा सा पहले क्या इसको हम फाड़ लेते हैं बीच में से। क्या है, जो आपने पूर्व में वो डाली देखी थी जिसमें क्या है वो अंडा रखा था, और फिर वही अंडा जब इल्ली में परिवर्तित हुआ, और फिर वही इल्ली धीरे धीरे पूरे तने से होती हुई, बीच में से पूरे तने से होते हुए, और ये ऐसे यहाँ से निकलते हुए, और ये पूरे तने को खोखला करते हुए ये धीरे धीरे ये रूप धर लेती है जो आप देख पा रहे हैं अभी। थोड़ा सा क्या आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो राक्षस जो कि आपको 58 से लेके 60% तक नुकसान कर देता है यदि आप इसका टाइम पे निदान ना करें, टाइम पे इसकी निगरानी ना करें, तो आपको इसके भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस कीट के यदि आगे के जीवन चक्र के बारे में हम बात करें तो इसमें क्या हुआ कि अभी आपने जो एग देखा अंडा, वो आगे चल के इल्ली के रूप में परिवर्तित होगा, और ये शाखा से होते हुए और पौधे के मेन तने से होते हुए अंदर ही अंदर उसे खोखला करते हुए, और जब हमारी फसल का अंतिम समय चल रहा होता है, कटाई वाला समय मान लीजिए, उस टाइम पर है इल्ली पौधे के मेन तने से होते हुए तथा है ज़मीन से जब 4 से 5 इंच ऊपर होती है, उस टाइम पर तने को बीच में से काट देती है, और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है पौधे का, उस हिस्से में जा कर के ये बैठ जाती है, और उसी हिस्से का एक कैप्सूल नुमा भाग और काटती है जिसको दोनों साइड से ढक लेती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसके बाद में यह ज़मीन पर लगभग अगले सीजन तक पड़ी रहती है, समझ लीजिए आप। जब आप जुताई करोगे फसल कटने के बाद में, तो ये उसके साथ में ये मिट्टी के साथ में ज़मीन में दब जाएगी, और अगला सीजन जब स्टार्ट होगा तो इसमें से फिर से इसका एडल्ट निकलेगा, वयस्क निकलेगा, और फिर से यह फसल को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसका पूरा जीवन चक्र होता है। पर अब मुख्य बात आती है कि आखिर इस कीट की हम रोकथाम कैसे करें। तो इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत हैं, और इस दौर में वो लगातार नई नई कीटनाशकों का उत्पादन भी कर रहे हैं। और हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा स्पेशली गडर बीटल के लिए या रिंग कटर के लिए सोविन अनुसंधान संस्थान इंदौर के वैज्ञानिकों द्वारा, ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये स्पेशली गडर बीटल के लिए अनुशंसित की गई कीटनाशक है, जिसमें थाइक्लोप्रिड 750 ml का यदि आप 1 हेक्टेयर में इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही इस कीट से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ इमामेक्टिन बेंजोएट है, प्रोफेनोफॉस है, और ये सभी दवाएं सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड की श्रेणी में आती हैं। अब ये सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड क्या होती हैं, इसकी एक अलग से वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इन दवाओं के इस्तेमाल करके आप इस कीट की रोकथाम कर सकते हैं। अब बात आती है, प्राय देखने को मिलता है कि गडर बीटल के साथ में इल्लियाँ भी लगी हुई हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए हमको कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके लिए ये जो स्क्रीन पर आप दवाएं देख पा रहे हैं, ये कीटनाशक भी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित की गई है तथा मार्केट में ये मिश्रित रूप में ही उपलब्ध हैं। तो इनका इस्तेमाल करके आप इल्ली और गडर बीटल दोनों की रोकथाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे काश्तकारों की, जो महंगी रासायनिक दवाएं नहीं खरीद सकते, या फिर उनको ख़रीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी लागत को बढ़ा रहे हैं जितना कि आपको उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए पूर्व में बताई गई विधि के द्वारा ही वो इस कीट की रोकथाम करें। जब भी आप खेत की निगरानी करें और इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई दें, तो उन पत्तियों को या फिर उस पौधे को पूर्व में ही उखाड़ करके आप अपने खेत से बाहर कर दें, जिससे आगे वो बीमारी ना बढ़े और आपको ये नुकसान ना झेलना पड़े। और रही बात बड़े काश्तकारों की, तो उनके लिए संभव नहीं हो पाता, वो इन अनुशंसित की गई दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब समय हो गया है आपसे विदाई लेने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।
और इसी तरीके की वीडियो हम और भी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये सामने दिख रही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाए। किसान साथियों, इसी तरीके की और भी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे इस चैनल पर। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने और किसान भाइयों के साथ साझा करें। धन्यवाद।